ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम मंथन में प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा संक्रमण से बचाव और उपचार। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब और केरल में स्वाइन फ्लू के एक प्रकार H3N2 के मामले सामने आए हैं। इसी के साथ कोविड-19 के मामलों की कुछ राज्यों में तादाद बढ़ी है। इन बढ़ते मामलों ने फिर से हमें संक्रमण को लेकर सजग रहने के लिए सावधान कर दिया है। देश में इन्फ्लुएंजा और पिछले 3 हफ्तों में कोविड के मरीजों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने संक्रमण की रोकथाम के लिए पिछले दिनों में कई अहम बैठकें की हैं। कल केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कोविड रोकथाम की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वर्चुअली बैठक की। ये उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक देश में इन्फ्लुएंजा और कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर हुई है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों को बढ़ते मामलों के कारणों पर कड़ी नजर रखने के संबंध में एक पत्र जारी किया है। पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड और इन्फ्लुएंजा की स्थिति का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की थी। बैठक के दौरान उन्होंने स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने टीकाकरण अभियान की स्थिति का भी आकलन किया। कोविड के नए वेरिएंट और इन्फ्लुएंजा के उभरने और इससे जन स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में भी स्वास्थ्य मंत्रालय की वर्तमान तैयारियों के बारे में भी उन्होंने जानकारी प्राप्त की। प्रधानमंत्री ने मास्क पहनने सहित कोविड उपयुक्त व्यवहार पर जोर दिया। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों को भीड़-भाड़ वाले इलाकों में जाने पर मास्क पहनने की सलाह दी। श्री मोदी ने श्वास के गंभीर संक्रमण की प्रभावी निगरानी और इन्फ्लुएंजा SARS-CoV-2 तथा एडिनोवायरस के परीक्षण पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने अस्पतालों में पर्याप्त बिस्तरों, स्वास्थ्य सुविधाओं और आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोविड-19 महामारी खत्म नहीं हुई है और नियमित आधार पर देश भर में स्थिति की निगरानी करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और टीकाकरण और साथ ही कोविड उपयुक्त व्यवहार की योजना पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। उन्होंने सलाह दी कि मॉक ड्रिल नियमित रूप से आयोजित की जानी चाहिए, जिससे हमारे अस्पताल सभी आपात स्थितियों के लिए तैयार रहें। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर के अध्यक्ष और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने आकाशवाणी समाचार के साथ एक विशेष बातचीत में बताया कि इन्फ्लुएंजा जैसे संक्रमण के लिए बदलता मौसम एक बड़ा कारण होता है। उन्होंने कहा कि पिछले 2-3 साल में इस बार संक्रमण फैलने की गति थोड़ी तेज दिखाई दे रही है। इसके पीछे उन्होंने कई महत्वपूर्ण कारणों पर भी प्रकाश डाला। जैसे मौसम बदलता है उसके दौरान वायरल इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं। हम देख रहे हैं कि कुछ वायरल इन्फेक्शन पिछले सालों के हिसाब से इन्फ्लुएंजा जो है वो ज्यादा दिख रहा है। उसके 2-3 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि पिछले 2-3 साल में हमने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभाया, मास्क डाले, हाथ धोए, 2 गज की दूरी रखी। उससे जो रेस्पिरेटरी वायरसेस होते हैं, चाहे वो कोविड हो चाहे इन्फ्लुएंजा हो, उससे हमारा बचाव रहा। दूसरा ये कि क्योंकि कोविड जो है वो पिछले 2.5-3 साल में डोमिनेंट जो हम कहते हैं रेस्पिरेटरी वायरस रहा कि सांस की जुकाम, नजला, खांसी, सांस की तकलीफ, निमोनिया उसी वायरस से हो रहा था और वायरल इन्फेक्शन इतने नहीं हुए और कुछ हद तक हमारी इम्यूनिटी इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट कम हो गई क्योंकि उसका हमें एक्सपोजर नहीं ज्यादा हुआ। और तीसरी चीज ये हुई कि वायरस जो है इन्फ्लुएंजा वाला है वो है तो हमारे साथ कई सेंचुरी से, लेकिन वो थोड़ा सा हर साल म्यूटेट करता है जैसे कोविड भी करता है। तो पहले H1N1 था जिसके कारण हमने स्वाइन फ्लू का एक पैंडेमिक भी 2009 में देखा। अब वो H3N2 हो गया तो उसके कारण थोड़े से केसेस बढ़ गए। और मौसम ऐसा है कि इस टाइम में रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन जो है ज्यादा देखे जाते हैं। तो ये सारी चीजें जब एक साथ हुई तो उसके कारण इस दफा हमने देखे कि केसेस ज्यादा हुए हैं। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया कि H3N2 संक्रमण के कई लक्षण हैं। बुखार, खांसी, जुकाम, गले में खराश के साथ शरीर और सिर में दर्द की शिकायत
इन्फ्लुएंजा हो सकती है। उन्होंने संक्रमण से बचने के लिए कई सावधानियां भी बताई। उन्होंने कहा कि कोविड और H3N2 इन्फ्लुएंजा के बारे में फर्क को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि दोनों के उपचार का तरीका अलग अलग है। उन्होंने इस महत्वपूर्ण बात पर भी प्रकाश डाला कि कोविड के मुकाबले ये इन्फ्लुएंजा संक्रमण कम घातक जरूर है और लंबे समय से इसको लेकर हमारे शरीर ने प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली है, लेकिन हमारे शरीर पर इसका प्रभाव इस तरह से पड़ सकता है जो ज्यादा गंभीर स्थिति की संभावना वाले मरीज हैं या जो वरिष्ठ नागरिक हैं। इसके साथ साथ बच्चों को भी इससे बचाना बहुत आवश्यक है। H3N2 की बात करें तो बेसिक सिम्टम जो है वो कॉमन टाइप के हैं। बुखार होगा, ठंड लगेगी, बुखार के साथ जुकाम, नजला, खांसी, गले में खराश, बॉडी एक्स, हेड एक्स, इस टाइप के ज्यादातर लक्षण होते हैं। तो इन्फ्लुएंजा वायरस भी कोविड की तरह ही फैलता है और ये इन्फेक्शियस है जो हम कहते हैं ड्रॉपलेट के थ्रू। तो अगर आप किसी व्यक्ति जिसको जुकाम, नजला, बुखार है और वो खांस रहा है और उसके क्लोज कांटेक्ट में आएंगे, या भीड़ है और इंडोर एरिया है जहां पे वेंटिलेशन ठीक नहीं है, तो हवा में ये वायरस काफी देर तक रह सकता है। तो जैसे हम कोविड में कहते थे कि आप अगर ऐसी जगह जाएं तो बेहतर यही रहेगा कि अपना मास्क लगा के रखें, अपना हाथ रेगुलरली धोते रहें जिससे हाथ पे वायरस ना आए, हाथ चेहरे पे ज्यादा ना लगाएं, क्योंकि हाथ में अगर वायरस आ जाता है किसी चीज को छूने से और फिर वही हाथ आप अपने चेहरे पे बार बार लगाते हैं तो हाथ से वो वायरस फिर आपके चेहरे पे पहुंच जाता है और फिर वहां से वो सांस की नाली में चले जाता है। तो हम ये कोशिश करें कि अपने हाथ चेहरे पे ना लगाएं, हाथ रेगुलरली धोएं और मास्क लगाएं। और अगर बाहर भीड़ में है तो बाहर आउटडोर एनवायरनमेंट हो तो भी हवा चलती है तो वो ठीक रहता है। इंडोर एनवायरनमेंट में मास्क लगाएं तो उससे आप अपने आप को बचा के रखें। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर रमन आर गंगाखेडकर ने भी इन्फ्लुएंजा और कोविड संक्रमण के बारे में इसी बात को कहा कि कोविड से सीखे अनुभवों को ध्यान में रखते हुए हमें किसी भी तरह के संक्रमण को लेकर सावधान रहना होगा। उन्होंने उन जरूरी बातों की ओर भी ध्यान दिलाया कि हाथों को साफ रखकर और मास्क पहनकर हम अपना संक्रमण किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने से रोक सकते हैं। आकाशवाणी से बातचीत में डॉक्टर रमन गंगाखेडकर ने जानकारी दी कि इन्फ्लुएंजा और कोविड के लक्षण में समानता होती है। उन्होंने बताया कि क्योंकि अभी भी कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले दर्ज किए जा रहे हैं, इस वेरिएंट में निमोनिया की शिकायत ज्यादा देखने में नहीं आती है, इसलिए यदि किसी व्यक्ति में तेज सांस फूलने के लक्षण नजर आते हैं तो वो इन्फ्लुएंजा हो सकता है। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को इन्फ्लुएंजा से सावधानी रखने को कहा। उनके अगर हम लक्षणों की बात करें, कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा के लक्षण वैसे अगर देखें तो एक तरीके दिखते हैं। इन्फ्लुएंजा में जनरली जो होता है H3N2 में ये दिखेगा कि एकदम से उसको तेज बुखार शुरू हो जाएगा और शायद ये बीमारी तीव्र ढंग की होने का अगर चांस है, यानी जिसकी उम्र ज्यादा है या कोई प्रेग्नेंट औरत है या बहुत छोटा बच्चा है, लोगों में सांस जल्दी फूलना शुरू हो जाता है, वो शायद थोड़ा सा अलग पिक्चर ये इन्फ्लुएंजा का होता है। लेकिन आप अगर वही निमोनिया अगर आज के तौर पे अगर हम कोविड में अगर देखने का अगर बोले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हम अभी भी ओमिक्रॉन का ही दौर चालू है, तो उसमें निमोनिया नहीं होता है। तो अगर किसी की ज्यादा सांस फूलना शुरू हो गया तो शायद वो इन्फ्लुएंजा होगा, ऐसे समझने में गलत होगा, ऐसे नहीं है। बाकी जो लक्षण होते हैं सर्वसाधारण लक्षण, जैसे बुखार आना, खांसी होना, जुकाम होना, इस किस्म के जो जनरल लक्षण होते हैं वो तो जनरल है। लेकिन कोविड में एक और थोड़ा सा बदलाव ये रहता है कि शरीर में दर्द बहुत ज्यादा होता है। एक ये ओमिक्रॉन का लक्षण जो है वो काफी तीव्र रहता है। डॉक्टर रमन गंगाखेडकर ने इन्फ्लुएंजा संक्रमण के अलग अलग प्रकारों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ये संक्रमण भी कोविड की तरह म्यूटेट होता है। जनरली ना इन्फ्लुएंजा जो होता है इंसानों में वो दो टाइप का रहता है, या तो वो टाइप ए रहे या टाइप बी रहे। टाइप ए के अंदर एक H1N1 करके एक नाम का होता है टाइप, सब टाइप जो रहता है, और दूसरा जो होता है H3N2 होता है। ये जो विषाणु होते हैं, ये विषाणु जैसे डोमिनेट करेंगे, जितनी ज्यादा तादाद में एक टाइम दिखना है उस किस्म का लक्षण दिखता है। जब ये विषाणु जो था इन्फ्लुएंजा का वो ज्यादातर हमको H1N1 दिख रहा था, लेकिन अभी के तौर पे H3N2 ये विषाणु दिख रहा है अभी जो चालू है उसमें।
तो ये विषाणु हर साल आते हैं। ये विषाणु जो होते हैं, ये विषाणु में थोड़ा सा बदलाव तो ये होता ही है, क्योंकि ये भी कोविड के वैसा है, आरएनए किस्म का ये विषाणु है, तो उसकी वजह से इसमें म्यूटेशंस बहुत जल्दी होते हैं। तो जो भी म्यूटेशंस होते हैं उसमें थोड़ा सा बदलाव आपको विषाणु में दिखता है। ब्रॉडली अगर हम देखें तो वो H3N2 के ही अलग अलग छोटे छोटे म्यूटेशंस की वजह से थोड़ा सा फर्क जो दिखाई देता है वो होता है, लेकिन ये H3N2 का ही विषाणु अभी चालू है। पिछले कुछ दिनों से कोविड के बढ़ते मामलों की खबरें मिल रही हैं। ऐसे में विशेषज्ञ सावधानियां बरतने के लिए सलाह दे रहे हैं। डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर ने भी हमारे श्रोताओं के साथ इस संक्रमण के बारे में जरूरी सावधानियां बरतने को कहा। उन्होंने कहा कि जिन्होंने अब तक वैक्सीन की डोज नहीं लगवाई है, उन्हें जल्द से जल्द वैक्सीन लेनी चाहिए। क्रॉनिक मोर्बिडिटीज के व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों को उन्होंने सुझाव दिया कि वे बंद और भीड़भाड़ वाली जगहों से बचें। पेशेवरों को उन्होंने सलाह दी कि बाहर से आते वक्त वे घर में किसी को संक्रमण न फैलाएं। उन्होंने कहा कि बच्चों में बुखार या किसी भी तरह के लक्षण को नजरअंदाज न करें। हमको एक क्या याद रखना है, ओमिक्रॉन की जो वेव आई उसमें ज्यादातर लोगों को इन्फेक्शन हो गया। जिन लोगों ने वैक्सीन ली है वो वैक्सीन की वजह से इम्यून प्रोटेक्शन आया है, तो हमारी प्रतिकार शक्ति तो एकदम अच्छी है। अब आप बोलेंगे ये नया वेरिएंट आया है XBB.1.16, इसके खिलाफ प्रोटेक्शन चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा, क्योंकि ये जो ओमिक्रॉन हमारे यहाँ हो गया वो BA.2 करके एक वेरिएंट था। वो BA.2 के ज्यादा मरीजों को BA.2 हुआ था ओमिक्रॉन में, और BA.5 बहुत सारे कम लोगों को हुआ था। अब ये जो XBB वेरिएंट की बात हो रही है, ये BA.2 का ही फैमिली मेंबर है, तो इसमें बहुत कुछ बदलाव आया नहीं है, तो हमको इतना डरना ये जरूरी नहीं है। लेकिन इसका मायना ये नहीं है कि हम सब छोड़ दें और जो मनमर्जी आए तो करें। हमको दो चीजें याद रखना है। एक तो जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है उन लोगों ने वैक्सीन लेना है। जो बुजुर्ग लोग हैं वो बुजुर्ग लोगों ने, और क्रॉनिक मॉर्बिडिटी रहे वाले लोगों ने एक चीज याद रखना है कि हम ऐसी जगह न जाएं जो बंद है, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, और हमको वो इन्फेक्शन लगने का डर रहेगा। इसलिए खुद को संभाल के रहना ये जरूरी है। जो लोग जो पैसा कमाने के लिए या काम की वजह से घर के बाहर जाते हैं, समझ लीजिए उनको इन्फेक्शन हुआ होगा। अब उनको अगर कोई लक्षण दिख रहे हैं तो उन्होंने एक समझना चाहिए, मुझे ये जो इन्फेक्शन हुआ है ये शायद कोविड-19 का होगा या H3N2 का होगा, इन्फ्लुएंजा वाला होगा, लेकिन मैं जब घर में रहता हूँ तो मैंने मास्क पहन के रहना है। यानी जहां तक हो सके मैं दूसरे को इन्फेक्शन ना दूं, मैं घर में जो बुजुर्ग लोग हैं उनको इन्फेक्शन ना हो। तीसरी बात हमको याद रखना है, बच्चे जब बीमार होते हैं तो भी एक आध दिन बुखार आ रहा है चलो स्कूल भेजेंगे, ये जो करना है ये गलत बात है। क्योंकि आपने ऐसा अगर किया तो वो स्कूल में के जो बच्चे होते हैं दूसरे उसके दोस्त, उन लोगों को वो देगा और वो जब घर जाएंगे वो घर में के लोगों को फैलाव करेंगे। तो हमने इन चीजों का अगर ख्याल बराबर रखा तो हमको इतना डरने की जरूरत है ऐसे मुझे नहीं लगता है। हैंड हाइजीन अच्छी रखे, मास्क पहने, जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है उन लोगों ने वैक्सीन लेना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय मौसमी इन्फ्लुएंजा की स्थिति पर गहरी नजर रख रहा है। इसके अलावा मंत्रालय की ओर से मौसमी इन्फ्लुएंजा के H3N2 सबटाइप के कारण बीमारी और मृत्यु दर पर भी निगरानी रखी जा रही है। विशेष तौर पर कोविड के बढ़ते कुछ मामलों के मद्देनजर ऐसे समय में ये निगरानी बहुत आवश्यक है। अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा संक्रमण से बचाव और उपचार। इसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDTalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in।